एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। मार्वल एक कंपनी जो उस वक्त ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के करीब थी, उसने अपना सबसे बड़ा रिस्क लिया और उस रिस्क का नाम था रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये स्टोरी सिर्फ एक सुपर हीरो या एक एक्टर की नहीं, ये कहानी है रिडेम्पशन की, डाउनफॉल की और एक आदमी के कमबैक की जिसने सिर्फ मार्वल नहीं बल्कि हॉलीवुड का फ्यूचर बदल दिया। जब मार्वल स्टूडियोज ने अपनी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी शुरू की, आयरन मैन, तो सबको लगा ये उनका आखिरी चांस है। मार्वल के पास बड़े सुपर हीरोज का लाइसेंस भी नहीं था, स्पाइडरमैन सोनी के पास था, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर फॉक्स के पास। तो मार्वल ने डिसाइड किया कि वो बी लिस्ट हीरो आयरन मैन पर मूवी बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हीरो चूज करना काफ़ी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था कास्टिंग। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन उनका नाम कंट्रोवर्सी, ड्रग्स और अरेस्ट से जुड़ा हुआ था। उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स उनको काम देने से डरते थे, लेकिन मार्वल ने रिस्क लिया। जॉन फावरो, आयरन मैन के डायरेक्टर, स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि रॉबर्ट ही टोनी स्टार्क हैं। वो कहते हैं, द लाइफ ही इज लिव्ड, द अप्स एंड डाउन्स, ही इज टोनी स्टार्क। मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स इनिशियली मना कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर इतना पैसा लगाना सुसाइड था, लेकिन फेवरो ने फाइट किया, टेस्ट शूट कराई और फाइनली मार्वल मान गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को $500,000 का इनिशियल पेमेंट दिया गया। सोचो, एक ऐसे एक्टर को जिसका पूरा पास्ट ड्रग्स और स्कैंडल से भरा था, मार्वल ने उस पर अपना पूरा फ्यूचर दांवों पर लगा दिया। मई 2008 को आयरन मैन रिलीज हुई और दुनिया बदल गई। मूवी ने न सिर्फ $585 मिलियन कमाए, बल्कि क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क के रूप में परफेक्ट बोला। उनका विट, एटीट्यूड और स्टाइल ने टोनी स्टार्क को पॉप कल्चर आइकन बना दिया। और सबसे बड़ा मोमेंट था पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें निक फ्यूरी कहता है, आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द एवेंजर इनिशिएटिव। ये 10 सेकंड का सीन पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU का फाउंडेशन बन गया। अगर आयरन मैन फ्लॉप होती तो MCU शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना अवेंजर्स बनता, ना एंड गेम, ना स्पाइडरमैन, ना गार्डियंस। सब कुछ एक आदमी के कंधों पर था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, डाउनीज रिडेम्पशन आर्क। लेकिन सिर्फ मार्वल को ही रॉबर्ट ने नहीं बचाया, मार्वल ने भी रॉबर्ट को बचाया। 90 सेकंड में रॉबर्ट का करियर प्रॉमिसिंग था। उन्होंने चैपलिन में चार्ली चैपलिन का रोल करके ऑस्कर नॉमिनेशन तक जीता, लेकिन फेम और प्रेशर के चलते वो ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्शन में चले गए। अरेस्ट्स, रिहैब्स, जेल टाइम, उनका नाम हॉलीवुड के रिजेक्ट लिस्ट में आ गया। एक वक्त आया जब स्टूडियोज उनकी इंश्योरेंस भी लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन आयरन मैन के बाद सब बदल गया। उनका कमबैक हिस्ट्री बना। उन्होंने टोनी स्टार्क का रोल सिर्फ एक्ट नहीं किया, उस कैरेक्टर को जी लिया। हर एक मूवी के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया। अवेंजर्स, आयरन मैन 2, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और हर मूवी के साथ मार्वल की अर्निंग्स भी स्काईरॉकेट हुई। आपको पता है MCU की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ का हीरो कौन है? टोनी स्टार्क, आयरन मैन, स्टार्ट ऑफ MCU, अवेंजर्स, स्टार्क टावर, सिविल वॉर, मेन कॉन्फ्लिक्ट, स्पाइडरमैन का मेंटर, टोनी, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, स्टार्क्स फाइनल सैक्रिफाइस। टोनी स्टार्क लिटरली MCU का सेंटर पीस था, और ये सब पॉसिबल हुआ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वजह से। वो मार्वल के फेस बन गए, उनके लिए $1 बिलियन फ्रेंचाइज बिल्ड हुई। डाउनी जूनियर ने मार्वल के लिए जो किया वो किसी और एक्टर के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल है। 2008 में मार्वल की वैल्यू अप्रॉक्स $4 बिलियन थी। 2019 में जब अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई, उसने अलोन $2.8 बिलियन कमाए। आज मार्वल का ब्रांड वैल्यू डिज्नी के अंडर $53 बिलियन प्लस है, और ये पूरा एम्पायर बेस हुआ था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन पर। आयरॉनिकली, जब सबने उन्हें इग्नोर किया, जब दुनिया ने कहा ही इज डन, तब मार्वल ने उन्हें एक चांस दिया, और वो चांस दुनिया के लिए एक गिफ्ट बन गया। एंड गेम, द एंड ऑफ एन एरा। 2019 में अवेंजर्स एंड गेम आई और टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ दे दी, आई एम आयरन मैन के आइकॉनिक लाइन के साथ। उस सीन के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने MCU से ऑफिशियली एग्जिट लिया। उनका फेयरवेल एक इमोशनल ट्रिब्यूट था। फैंस रोए, पूरा थिएटर क्लैप कर रहा था। इट वॉजंट जस्ट अ कैरेक्टर डाइंग, एक एरा खत्म हो रहा था। आज जब कोई सुपर हीरो की बात करता है तो सुपरमैन या बैटमैन से ज़्यादा पहले टोनी स्टार्क या आयरन मैन का नाम आता है। मार्वल ने सिर्फ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया नहीं, उसने एक कल्चर क्रिएट किया, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर उस कल्चर के फाउंडिंग फादर हैं। उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, स्वैग, सब कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया।
मीम्स से लेकर मर्चेंडाइज तक, टोनी स्टार्क दुनिया का फेवरेट बिलियनर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ना सिर्फ अपने करियर को दोबारा जीता, बल्कि उन्होंने मार्वल के लिए एक नई दुनिया क्रिएट की। वो एक एग्जाम्पल है कि किसी भी इंसान का पास्ट चाहे जितना भी मैसी हो, अगर उसे एक चांस मिल जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। फ्रॉम प्रिजन टू बिलियन डॉलर एम्पायर, फ्रॉम एडिक्ट टू अवेंजर, फ्रॉम फॉरगॉटन टू फॉरएवर लव, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज द रियल आयरन मैन।